हिमालय की उन चोटियों में जहाँ इंसान की सांसें थम जाती हैं, जहाँ बर्फ बोलती है और जहाँ देवी सिर्फ पूजी नहीं जाती, वहाँ देवी दंड भी देती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ नंदा देवी की वह कथा जो सिर्फ आस्था नहीं, एक चेतावनी है। बहुत प्राचीन समय की बात है जब हिमालय को केवल पर्वत नहीं, देवताओं का निवास माना जाता था। हर चोटी, हर घाटी, हर नदी किसी न किसी देवी देवता की कथा अपने भीतर समेटे थे। उसी हिमालय की गोद में जन्मी थी माँ नंदा देवी। नंदा का अर्थ है आनंद देने वाली। पर जो यह समझता है कि नंदा देवी केवल कोमल और ममतामयी है, वह आदि सच्चाई ही जानता है, क्योंकि जहाँ माँ नंदा करुणा है, वहीं वह न्याय और दंड की देवी भी हैं। शास्त्रों और लोक कथाओं में नंदा देवी को पार्वती का रूप और कहीं कहीं दुर्गा का अवतार माना गया है। गढ़वाल और कुमायूं के लोग उन्हें हमारी बेटी कहते हैं। कहा जाता है नंदा हिमालय की पुत्री है और हर साल मायके आती हैं। इसी विश्वास से जुड़ी है नंदा देवी रात जात यात्रा, जो हर 12 वर्ष में होती है। हिमालय केवल पहाड़ नहीं, वह जीवित है, वह देखता है, वह याद रखता है। और नंदा देवी हिमालय की आत्मा मानी जाती हैं। जहाँ उनकी अनुमति नहीं, वहाँ कदम भी नहीं रखा जा सकता। बहुत समय पहले कुछ राजा, कुछ शिकारी और कुछ घमंडी लोग हिमालय की ऊंचाइयों में खजाना और यश खोजने निकल पड़े। उन्हें चेतावनी दी गई, इस मार्ग पर मत जाओ, यहाँ माँ नंदा का क्षेत्र है। पर इंसान ने कब चेतावनी सुनी। कहा जाता है एक राजा ने जबरन देवी क्षेत्र में प्रवेश किया। अचानक मौसम बदला, बर्फीली तूफान आया, रास्ते गायब हो गए, लोग डर गए। एक बूढ़े साधु ने कहा लौट जाओ, माँ नंदा ने मना किया है। पर राजा का अहंकार बोला मैं राजा हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। माँ नंदा ने कुछ नहीं कहा, बस मौन रही। और जब देवी चुप हो जाए तो समझ लो विनाश निश्चित है। अगली सुबह लोग गायब थे, केवल जमी हुई लाशें मिली, सिर टूटे हुए, शरीर बिखरे हुए। आज भी रूपकुंड झील में वो कंकाल मिलते हैं। लोग पूछते हैं ये कौन थे। उत्तर मिलता है माँ नंदा की अवज्ञा करने वाले। उस दिन से गढ़वाल कुमायूं में यह कहावत फैल गई, माँ नंदा को नाराज मत करो, वह बेटी है पर अपमान सहन नहीं करती। यह तो बस शुरुआत थी, असली श्राप अभी बाकी था। माँ नंदा ने जब पूर्ण रूप से अपना क्रोध दिखाया तब पूरी धरती कांप उठी। माँ नंदा देवी अब केवल मौन नहीं थी, हिमालय का हर पत्थर, हर बर्फ की परत उनके क्रोध को महसूस कर रही थी। कहा जाता है देवी ने कहा नहीं, देवी ने किया। राजा और उनके सैनिकों अब भी यही मान रहे थे कि वे देवी से बड़े हैं। उन्होंने शिकार किया, देवी क्षेत्र में भोज रखा, शराब और मांस का सेवन किया। यही वह क्षण था जहाँ श्राप की रेखा खिंच गई। लोक कथाओं में कहा जाता है जो मेरी भूमि को अपने अहंकार से अपवित्र करेगा, वह बर्फ में भी शरण नहीं पाएगा। और फिर ओले गिरे, सिर पर बार हुआ, लोग चीख भी ना सके। आज भी रूपकुंड में मिले टूटे कंकाल इसी श्राप की गवाही देते हैं। यह श्राप केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहा। कहा जाता है जिनके वंशजों ने देवी का अपमान किया, जिन गांवों ने नियम तोड़े, वहां फसल नष्ट हुई, बच्चे बीमार हुए, रास्ते बंद हो गए। लोग समझ गए यह प्राकृतिक नहीं, दैवीय दंड है। हर 12 वर्ष में माँ नंदा को मायके से ससुराल विदा किया जाता है, लेकिन यह यात्रा खुशी से नहीं, नियम से होती है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं। जो नियम तोड़े वह यात्रा से लौटकर नहीं आए। आज भी पर्वतारोही लापता होते हैं, जीपीएस काम करना बंद कर देता है, हेलीकॉप्टर रास्ता भूल जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं मौसम खराब था, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं माँ नंदा ने मना किया था।
कहते हैं माँ नंदा ने कहा, मैं माँ हूँ पर अपमान सहने वाली नहीं। जो प्रकृति को ललकारेगा वह स्वयं मिट जाएगा। यह कहानी डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। आस्था का अर्थ अंधविश्वास नहीं, प्राकृतिक से युद्ध आत्मघात है। देवी का सम्मान नियम से होता है, दिखावे से नहीं। नंदा देवी कोई कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अगर आपको यह कथा दिल से छू गई हो तो इसे मजाक न समझे, यह हिमालय का सच है। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और धार्मिक कथाएं रोज सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय नंदा देवी लिखना ना भूलें, क्योंकि आस्था तभी जीवित रहती है जब उसे सम्मान मिले। जय मां नंदा देवी। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।